ओके बच्चों, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेकंड शिफ्ट का। इसे बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी Q डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज A B C एज दिस। मैक्सिमम परसेंटेज एरर सब में दे रखी है, हमें निकालना मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Q। ओके, देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। अब इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों आया था एरर एनालिसिस का, आज की मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी आया था, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है Q इज इक्वल टू A की पावर 4 B की पावर 3 अपॉन C की पावर 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A की पावर 4 B की पावर 3 C की पावर -2। अब हम इसे रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A, ये पावर्स आगे आ जाती है, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा C अपॉन C, राइट। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो 4 इंटू डेल्टा A बाई A, इसमें कितना परसेंटेज एरर है 3 का, इसमें कितना है 4 का और प्लस इसमें कितना है 5 का। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 12 प्लस 12 और प्लस 10, दैट इज 34, राइट। 12 plus 12 24 plus 10 34। So this is the answer of this question. Okay, चलिए आगे चलते हैं अभी हम इसमें। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है द सर्किट द अमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर। ये हमारे पास अमीटर दिया गया है, इसमें बोल रहा है 0.9 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रही है, मतलब यहाँ से भी करंट आ रही होगी इतनी ही 0.9 एम्पियर, और इधर भी हमारे पास 0.9 एम्पियर है। ओके, क्लियर। पूछा क्या गया द वैल्यू ऑफ आर इज। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया, इस वाले में बीच वाले में करंट दे दी गई कितनी 0.3 एम्पियर है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर लगा लेते हैं। I की वैल्यू कितनी है 0.3 है, रेजिस्टेंस कितना है इसमें 20 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। सो 6 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब इसके अक्रॉस भी 6 है, और यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी हमारे पास 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ R। ठीक, सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट निकालनी पड़ेगी। करंट निकालने के लिए यहाँ भी हम करंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास करंट जा रही है I1, राइट। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 6 है, R की वैल्यू कितनी है 15 है, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 5, तो ये हमारे पास आ जाता है 2/5। क्लियर। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4। ओके, तो 0.4 एम्पियर की करंट हमारे पास ये नीचे वाले में आ गई। ठीक, यहाँ पे कितनी है 0.4 एम्पियर की करंट है, यहाँ पे 0.3 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी 0.2 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ओके, 0.4 0.3 0.7 0.2 5.9, तो ये हमारे पास आ गई। और हमें R की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो R की वैल्यू क्या आ जाती है, R की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V हमारे पास V की वैल्यू कितनी है 6 है, I की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो ये कितना आ जाता है, ये 30 आ जाता है। 30 ओम इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना था एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या था, R इज 30 ओम। क्लियर। फिर हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इन द सर्किट बिलो द चार्ज ऑफ 6 माइक्रोफैराड व्हेन A एंड B आर शॉर्टेड। क्या बोल रहा है, व्हेन A एंड B। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो जब कनेक्ट करेंगे ये यहाँ से हमारे पास करंट चलेगी, ये आई ऐसे, ओके, और ये यहाँ पे आई, ये ऐसे चली गई और ये ऐसे इधर आ जाती है।
क्लियर? स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या हो जाता है, ये ओपन सर्किट बन जाता है, तो इधर करंट जानी नहीं है, करंट ऐसे है, इधर से है, इधर से, इधर से चली गई, ठीक, यहाँ पे ये ग्राउंडिंग हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 6 माइक्रोफैराड इस वाले पे कितना चार्ज है Q, ये हमें निकालने की जरूरत है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट का है, राइट। इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा और Q इक्वल टू CV लगा के हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। करंट I इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R। अब ये पूरा क्या है, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये हमारे पास 9 वोल्ट आ गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 और प्लस 3 9, तो ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे। ओके, अब इस जगह पे अगर हम निकालते हैं कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो V हमारे पास कितना आ जाता है, V1 अगर हम इसे लिख लेते हैं तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, V इक्वल टू IR, करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 3 ओम है, तो ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया यहाँ पे। 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है, ये यहाँ पे बच्चों 6 नहीं है 9 आएगा क्योंकि 9 दे रखा है। ओके, तो ये हमारे पास 9 वोल्ट है यहां से लेके यहां तक का। ओके, तो ये हमारे पास 9 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, तो ये कितना आ जाता है, 6 वोल्ट आ जाता है। ठीक, अब हम Q इक्वल टू CV लगा देते हैं, राइट। तो Q इक्वल टू जब हम CV लगाएंगे तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, ये भी 6 वोल्ट है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 माइक्रो कोलम, ये हमारे पास चार्ज आ जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलिए आगे जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं और भी बताता हूं। टिल देन बाय, थैंक यू। ओके बच्चों, तो आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें से कुछ और भी। बोला यूनिफॉर्म वायर हैज लेंथ L एंड रेडियस R, इट इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स F एज शोन। तो ये हमारे पास एक वायर है, ये यहाँ पे ये सीलिंग से लिंक है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसमें F फोर्स लगाने पे लॉन्गेशन कितना आता है, डेल्टा L आता है, राइट। इसकी रेडियस बोल रहा है कि रेडियस और फोर्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया, तो L कांस्टेंट रखा गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि द न्यू इलोंगेशन विल बी, ओके, तो हमें यह निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है FL F इंटू L अपॉन A डेल्टा L अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रखा गया है, L कांस्टेंट रखा गया है, ओके, और हमें निकालना क्या है, एलोंगेशन निकालना है, तो ये आ जाता है डेल्टा L इज इक्वल टू हमारे पास आ गया F इंटू L अपॉन A, और ये आ जाता है Y, ओके। यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं, क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास, सबसे पहले तो कांस्टेंट है L और दूसरा है हमारे पास Y, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ गया डेल्टा L इज इक्वल टू, ये आ गया F, और A को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर L इंटू वाई। क्लियर सबको। तो यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा L इज,
प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओके, हमें निकालना क्या था, द न्यू इलोंगेशन विल बी। ओके, तो ये आ जाएगा डेल्टा L2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F1 अपॉन F2 इंटू R2 अपॉन R1। ये हमने डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 लिखा है, तो ये F2 ऊपर आएगा, F2 अपॉन F1 राइट, इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब डेल्टा L1 की वैल्यू क्या है, ये डेल्टा L है राइट। F2 की वैल्यू क्या है, F2 को इन्होंने बोला है कि हाफ कर दिया गया है राइट, तो ये F/2 आ गया, इनिशियली हमारे पास F था। ओके, R1 की वैल्यू क्या थी, R थी, और R2 की वैल्यू क्या है, R/2 है। इसका स्क्वायर, R से R कैंसिल आउट हो जाता है, F से F कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया, और ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो डेल्टा L हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 2 डेल्टा L राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, 2 डेल्टा L इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला टू चार्ज पार्टिकल्स A एंड B हैव चार्ज Q each while masses are m1 and m2 both have same velocity v and they enter into a transverse magnetic field B such that their radii are r1 and r2, the ratio of m1 and m2 is। ओके, तो रेडियस का फॉर्मूला बच्चों मेरे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू mv बाई qb होता है। क्या होता है, mv बाई qb होता है। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, r इज प्रोपोर्शनल टू मास फॉर दिस केस राइट। तो इसका मतलब r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m1 अपॉन m2। क्लियर, तो इसका मतलब m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है वो क्या है, r1 और r2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप इज t देन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो ऐसा बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर किए होंगे, और अब हम आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या बोला है इसने, लिक्विड ड्रॉप r रेडियस थे उसको 27 ड्रॉप में डिवाइड किया गया, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 27 राइट, 27 इंटू 4/3 पाई, और ये हमारे पास आ गया स्मॉल r क्यूब। हमने स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना ले लिया, स्मॉल r ले लिया, और एक बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस था कैपिटल R था, ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब राइट। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से R की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है R/3 यहाँ से। ओके, क्लियर सबको, तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल r की ये वैल्यू आ गई। ठीक, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप इज t, वर्क डन हमें निकालना था, तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन के लिए हमें चाहिए डेल्टा A, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 27 ड्रॉप्स यहाँ पे हैं, तो 27 स्मॉल ड्रॉप्स का हम एरिया निकालते हैं, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर राइट, माइनस बड़ी वाली जो ड्रॉप थी उसका एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर राइट। तो यहां से 4 पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 27, और स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R के फॉर्म में क्या है, वो है r/3, तो ये आ जाता है r/3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर सबको, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पाई, और यहाँ पे r स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये क्या आ गया 27 इंटू 1/9 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8 पाई r स्क्वायर, दिस इज डेल्टा A। और वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है हमारे पास,
वक्रन का फॉर्मूला होता है W = T × डेल्टा A, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 पाई r² T, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो इसमें आंसर हमारे पास क्या सही हुआ? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेशन फ्रॉम ओरिजिन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास ओरिजिन के अबाउट ये पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ये यहां से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कैपिटल टी की जो वैल्यू है कितनी है? 6 सेकेंड है, राइट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? a है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास कितना है? a है। बोला टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम x = a टू x = a से लेके x = √3/a तक का हमें क्या करना है? बोला है जाता है। ओके, क्लियर सबको? तो यहां पे हमारे पास बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम टाउ, देन टाउ की हमें वैल्यू बतानी, मतलब पार्टिकल यहां से क्या कर रहा है? x = a से √3/2a तक का जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है। x = यहाँ पे हमारे पास कितना है? a, और ये हमारे पास कितना जाता है? √3/2a तक का जा रहा है। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है यहां से लेके यहां तक का आने का। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? हम अपनी इक्वेशन जो लेते हैं, इक्वेशन में हम यहां पे ले लेते हैं कॉस वाला फंक्शन। ठीक, तो कॉस वाला क्योंकि एक्सट्रीम से ही स्टार्ट होता है, तो x = हमारे पास आ गया a cos ω_t, राइट। कहां से? a cos ω_t, t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कहां पे है? मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे है अपने पास। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू देख लेते हैं, √3/2a, a cos ω_t, राइट। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ω_t की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ω_t की वैल्यू √3/2 कितने पे आता है? ये 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री इज π/6, तो ये हमारे पास आ जाता है π/6। ओके, ठीक है। अब ओमेगा की हम वैल्यू रख लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है? 2π/T इंटू टी की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे टाउ, टाउ रख लेते हैं, तो π/6 आ गया यहाँ से। ठीक है, पाई से पाई ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाती है? T/12 आ जाती है ये, राइट। कितनी आ गई? T/12, और टी की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी है? 6 सेकेंड है, तो 6 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 6/12 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है? ½ सेकेंड। दिस इज द आंसर। क्लियर सबको? तो ये ½ सेकेंड हमारे पास आ जाता है, मतलब 0.5 सेकेंड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें ये करना था। ओके, क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज के हम क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।